कामना देश के महापुरुष नरेंद्र जी मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बने, राजस्थान में तीसरी बार 25 की 25 सीट कैसे जीते, प्रधानमंत्री जी का सपना कि अब की बार 400 पार ये कैसे पूरा हो, इस बात का फैसला आप लोगों को करना है। इस फैसले को करने के लिए, आपसे निवेदन करने के लिए या इस मोदी परिवार में साथ साथ चल रहे हमारी प्रधान बहन माया गुर्जर जी, हमारे चेयरमैन भाई रामनिवास सैनी जी, हमारी गांव की पंचायत समिति सदस्य बहन पवन वर्मा जी, आदरणीय विजेंद्र सिंह जी इंदिरपुरा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मदनलाल जी सैनी, आदरणीय ख्यालीराम जी गुर्जर, जो इस चुनाव की और मोदी जी की जीत की तैयारी करने के लिए आपके बीच में आए हुए हैं। भाई अजय भालोटिया जी जिला परिषद के सदस्य हैं। भाई यतेंद्र जी सैनी हमारे नगर पालिका के पार्षद हैं। आदरणीय मदनलाल जी भावरिया पचलंगी के सरपंच और पूर्व प्रधान, ये समस्त सम्मानित मंच, ये मोदी का परिवार और इस परिवार के सामने बैठे हुए परिवार के सारे सदस्य, बुजुर्गगण और नौजवान दोस्तों, बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, चुनाव तो मैं 15 साल के आपके बीच में लड़ रहा हूं, पर उस टाइम चुनाव लड़ता था, आज चुनाव लड़ने नहीं आया। चुनाव तो तब लड़ा जाता है जब सामने कोई अपना घर का आदमी लड़े। उदयपुर वाटी का कोई व्यक्ति दूसरा सामने है नहीं, फिर मैं कोई प्रत्याशी भी नहीं। देश की मान और सम्मान के लिए, देश के गौरव को बढ़ाने के लिए, विकास की ऊंचाइयों को छूता, एक बार दो एक डट जाओ पर थे, बात ही करूंगा सारा दिन। देश के गौरव को बढ़ाने के लिए, इस देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए एक आदमी जो पिछले 10 साल से 2014 से लेकर आज तक बिना रुके, बिना झुके, बिना सोए लगातार 10 साल से कैसे मां भारती का गौरव अमर रहे, इस बात की चिंता कर रहे हैं, उनका चुनाव है। ये मोदी के भारत का और भारत के मोदी का चुनाव है। ये चुनाव तय करेगा कि जिस प्रकार 370 का कलंक हटा, जिस प्रकार 3 तलाक का कलंक हटा, जिस प्रकार 35 का कलंक हटा, उस प्रकार अंग्रेजों के जमाने के और काले कानून भी खत्म कर दिए जाएं, इस बात का चुनाव है। 2014 से पहले नौजवान दोस्त मेरे सामने बैठे, रोजाना अखबार में आता था 2.5 लाख करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 2.25 लाख रुपए का पनडुब्बी घोटाला, कभी बोफोर्स घोटाला, रोजाना घोटालों की इतनी लंबी लाइन, देश की जनता ये पढ़ते पढ़ते थक गई, शर्मसार हो रही थी। तब एक चमत्कार हुआ, 2014 में पहली बार एक स्पष्ट बहुमत 272 सीट की सरकार बनी। रसातल में गए भारत को मोदी जी धरातल पर लाए, और फिर आपने जब 2019 में 303 सीट देकर एक स्पष्ट बहुमत दिया, आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं ताकत बन गया। 5वीं ये चुनाव इस देश को दुनिया की तीसरी ताकत बनाएगा, और मोदी जी का सपना कि मैं 2047 तक इस देश को दुनिया का गुरु बना दूं, फिर एक बार सोने की चिड़िया बना दूं, इस बात का चुनाव है। ये चुनाव इस बात का भी है कि 35 साल 34 साल तक लगातार लोग हमें धोखा देते रहे, एक बार वोट दो नहर लाएंगे, एक बार वोट दो नहर लाएंगे, 5 बार 6 बार 7 बार वोट दिया, बूंद पानी की नहीं आई, आंखों के आंसू और सूख गए। मोदी जी का ये दूत आपके बीच में उनका दूत बनकर आया है। आप सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी का ये दूत पूरे झुंझुनू जिले में उदयपुर वाटी की जनता का भाई है, आपका बेटा है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और उनका दूत मात्र भाषण देने नहीं आया, आपके पीने के पानी के लिए, आपके सिंचाई के पानी के लिए जिस नहर की हम चिंता कर रहे थे, उसका आधा काम पूरा करके आया हूं। MOU हो चुका है। हरियाणा की, राजस्थान की सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार के अति सम्मानीय मंत्री
परम श्रद्धेय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के अधीनस्थ जो मंत्रालय, उनके मंत्रालय के तहत उनके दस्तखत, उनका अनुमोदन हो चुका है। इस पानी को अब कोई लाने से रोक नहीं सकता। आपको तो मात्र इसलिए कहने आया हूं, आपके परिवार का सदस्य हूं। मुझे लोग कह रहे थे 60 विधानसभा है, उदयपुरवाड़ी तो आपके घर की, आपके परिवार की विधानसभा है, वहां जाके क्या करोगे? और ये बात सही भी है। नामांकन के समय सर्वाधिक लोग उदयपुरवाड़ी से थे, फिर भी आज थोड़ा सा समय मिला था। मैंने कहा मैं घर वालों को भी न्योता देता चलो। 19 तारीख को ये जिम्मा आपका है, ये उदयपुरवाड़ी की आन बान शान का चुनाव है। आपको अपने घर से बाहर निकलकर पूरे जिले में प्रचार करना चाहिए, जगह जगह वोट मांगने चाहिए। एक बार हमारे उदयपुरवाड़ी के सम्मान के लिए दे दो, एक बार हमारे भाई के लिए दे दो, एक बार हमारे बेटे के लिए दे दो, एक बार मोदी जी के लिए दे दो। ये वोट पूरी उदयपुरवाड़ी को मांगना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं अकेला ये सारा काम कर नहीं सकता। और ये लड़ाई मोदी जी नहीं होते तो मेरे बस की इसलिए नहीं थी कि लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई एक ऐसे राजा के बेटे से है जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ है। एक गरीब किसान का बेटा आपके सहयोग के बिना ये लड़ाई लड़ नहीं सकता। आओ मेरी मदद करो। 19 तारीख को आने वाले चुनाव के दिन हरेक व्यक्ति के, उदयपुरवाड़ी के हरेक व्यक्ति का जो बूथ में जाए उसकी अंगुली कमल के फूल के सिवा कहीं दबनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चुनाव आपको 3-3 जगह आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। राजस्थान की सरकार ने, चाहे उनका प्रत्याशी हारा हो चाहे जीता हो, भारतीय जनता पार्टी का विधायक वो है और ये दम सिद्ध करके दिखाया है। अभी मुझे पिछले दिनों 5 करोड़ की सड़कें दी हैं। बबली जी देखो मत, आपके गांव में सड़क भी आई है, ट्यूबवेल भी आई है, स्कूल के कमरे भी आए। इसलिए एक तो आपको विधायक मिल गया, और दूसरा विधायक जो जीत कर गए हैं उनको भी ज्यादा सरकार नहीं देगी तो 5 करोड़ रुपया तो संविधान देगा, वो भी हमारी उदयपुरवाड़ी में लगेगा। तीसरा सम्मान, देश की सबसे बड़ी राजधानी में जहाँ देश के फैसले होते हैं, जहाँ मान सम्मान देश का बढ़ता है, जहाँ से मोदी मजबूत होते हैं, वहां भी आपका सदस्य, आपका भाई पहुंचेगा। उदयपुरवाड़ी झुंझुनू जिले में सिरबोर बनेगी, ये आपको विश्वास दिलाने आया हूं। आओ हम सब लोग किसी से लड़े नहीं, किसी से झगड़े नहीं, ना जाति न पाति न धर्म न मजहब, सबसे मिलकर हाथ जोड़कर ये कहना है हमें एक बार देश मजबूत बनाने दो, मोदी जी का हाथ मजबूत करने दो, हमारे भाई को, हमारे बेटे को जरा आगे मोदी जी की सेवा में पहुंचाने दो। अब की बार वो कहेंगे तो आप उनके कहने से पहले उनकी बात मान लेना, आपकी बात तो अपनी बात मनवा लो। ऐसे सुनहरे मौके बार बार नहीं आते, इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं। और बबली जी, आप सब लोग जो लोग ये भ्रम फैला रहे थे कि शुभ कर्ण चतुर्दशी इसका खिलाफ कर रहा है, उसके खिलाफ है, कल रात को विजेंद्र सिंह जी मेरे साथ है, पिलानी में राजपूत समाज के, क्षत्रिय समाज की ऐसी सभा हुई है और उन लोगों ने जितने जोश और खरोश के साथ सम्मान दिया है, वो कह रहे हम सब मोदी के दूत हैं। हम कोई शुभ कर्ण चौधरी की बात नहीं करते, हम मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम इन झूठे लोगों को, जिन्होंने 35 साल तक झूठ बोला है, इनको वोट नहीं दे सकते। उनका आशीर्वाद मिला है, आप भी सहयोग करें, फिर आपके उदयपुरवाड़ी के मान सम्मान को, गौरव को कोई रोक नहीं सकता। मैं यही निवेदन करने हाजिर हुआ हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।